शाम में बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद दमिश्क और हमास समेत बड़े शहरों में खुराक की किल्लत पैदा हो चुकी है और खाने पीने की अशिया के नर्ख में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इदारे के मुताबिक इदलिब और हलब में 27 नवंबर से 9 दिसंबर के दरमियान रोटी की कीमत में 900% इजाफा हुआ और मुर्गी के दाम में 119% इजाफा हुआ है। कनेत्रा समेत दीगर शहरों में खुराक की तकसीम और अशिया खुरनोश तक रसाई शदीद मुतासिर है। रिपोर्ट के मुताबिक शरह मुबादला में उतार चढ़ाव की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम का खदशा है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने शाम की सूरत हाल पर UAE, उर्दन और शाम के अपोजिशन रहनुमा से टेलीफोनिक राबते किए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत में शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया कि अमरीका शाम में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हिमायत करेगा। उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के अज़म का इजहार किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि शाम की सरजमीन को दहशत गर्दी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अमरीका खिते में इस्तेहकाम को बरकरार रखने और शाम में इक़्तिदार की मुंतकली के दौरान हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है। एंटोनी ब्लिंकन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने शाम के बहरान और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली बातचीत की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीकी इत्तेहादियों और तुर्किया के जरिए बागी ग्रुप हैयत तहरीर अल शाम से पहला राबता किया है। अमरीका ने शामी हुकाम पर मुल्की बागडोर संभालने की बजाय जामे अमल के जरिए अबूरी हुकूमत कायम करने पर जोर दिया है। कुछ कानून साजों ने जो बाइडन इंतज़ामिया पर शाम और बागी ग्रुप पर लगाई गई पाबंदियां उठाने का मशवरा दिया है। कानून साजों के मुताबिक पाबंदियां इस्तेहकाम और हालात की बहाली में रुकावट होंगी। माजी में अमरीका ने हैयत तहरीर अल शाम को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया था, लेकिन शाम में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बहरान के हल के लिए बातचीत शुरू की गई है। उधर रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इंकशाफ किया है कि बशार अल असद अपने ख़ानदान के हमराह बागियों के दमिश्क पर कब्जा से पहले ही शाम छोड़ चुके थे। गैर मामूली हालात में इंसानी हमदर्दी और ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले करना पड़ते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बशार अल असद और उनके अहल खाना को रूस में पनाह दी। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बशार अल असद को मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी हिसार में शाम से रूस लाया गया है। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बशार अल असद की मुलाकात के हवाले से कहा कि वो इस हवाले से फ़िलहाल कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन रूसी सदर बशार अल असद के अहम इत्तेहादी और दोस्त रहे हैं और दोनों के दरमियान ये ताल्लुक अब भी कायम है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बशार अल असद ने 20 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, जिनकी मालियत लगभग 30 मिलियन पाउंड है। शाम में बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद दमिश्क और हमास समेत बड़े शहरों में खुराक की किल्लत पैदा हो चुकी है और खाने पीने की अशिया के नर्ख में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इदारे के मुताबिक इदलिब और हलब में 27 नवंबर से 9 दिसंबर के दरमियान रोटी की कीमत में 900% इजाफा हुआ और मुर्गी के दाम में 119% इजाफा हुआ है। कनेत्रा समेत दीगर शहरों में खुराक की तकसीम और अशिया खुरनोश तक रसाई शदीद मुतासिर है। रिपोर्ट के मुताबिक शरह मुबादला में उतार चढ़ाव की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम का खदशा है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने शाम की सूरत हाल पर UAE, उर्दन और शाम के अपोजिशन रहनुमा से टेलीफोनिक राबते किए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत में शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया कि अमरीका शाम में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की हिमायत करेगा। उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के अज़म का इजहार किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि शाम की सरजमीन को दहशत गर्दी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अमरीका खिते में इस्तेहकाम को बरकरार रखने और शाम में इक़्तिदार की मुंतकली के दौरान हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है। एंटोनी ब्लिंकन ने
मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने शाम के बहरान और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली बातचीत की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीकी इत्तेहादियों और तुर्किया के जरिए बागी ग्रुप हैयत तहरीर अल शाम से पहला राबता किया है। अमरीका ने शामी हुकाम पर मुल्की बागडोर संभालने की बजाय जामे अमल के जरिए अबूरी हुकूमत कायम करने पर जोर दिया है। कुछ कानून साजों ने जो बाइडन इंतजामिया पर शाम और बागी ग्रुप पर लगाई गई पाबंदियां उठाने का मशवरा दिया है। कानून साजों के मुताबिक पाबंदियां इस्तेहकाम और हालात की बहाली में रुकावट होंगी। माजी में अमरीका ने हैयत तहरीर अल शाम को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया था, लेकिन शाम में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बहरान के हल के लिए बातचीत शुरू की गई है। उधर रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इंकशाफ किया है कि बशार अल असद अपने ख़ानदान के हमराह बागियों के दमिश्क पर कब्जा से पहले ही शाम छोड़ चुके थे। गैर मामूली हालात में इंसानी हमदर्दी और ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले करना पड़ते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बशार अल असद और उनके अहल खाना को रूस में पनाह दी। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बशार अल असद को मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी हिसार में शाम से रूस लाया गया है। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बशार अल असद की मुलाकात के हवाले से कहा कि वो इस हवाले से फ़िलहाल कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन रूसी सदर बशार अल असद के अहम इत्तेहादी और दोस्त रहे हैं और दोनों के दरमियान ये ताल्लुक अब भी कायम है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बशार अल असद ने 20 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं जिनकी मालियत लगभग 30 मिलियन पाउंड है।